जय श्री श्याम। मेरा नाम है एडवोकेट शिवम राजौरिया और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल लीगल कुंभ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी हमारा इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे गवर्न होता है और उसकी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर कैसे इनिशिएट होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आगे इनिशिएट कैसे होती हैं। सबसे पहले एफआईआर अगर लॉन्च हुई तो उसके चैप्टर 13 के अंदर उसकी प्रोसीडिंग दे रखी है, सेक्शन 173 से लेकर के 196 तक। अगर कंप्लेंट आपने फाइल करी तो कंप्लेंट केस के अंदर चैप्टर 16 दे रखा है। चैप्टर 16 के अंदर सेक्शन 223 से लेकर के 226 तक हम कंप्लेंट केसेस के प्रोसीडिंग के बारे में डील करेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है वो मजिस्ट्रेट सुओ मोटो लेता है। तो अगर मजिस्ट्रेट एफआईआर के ऊपर कॉग्निजेंस लेगा तो कॉग्निजेंस किस सेक्शन के अंदर लेगा? सेक्शन 210 के अंदर सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर। पुलिस रिपोर्ट के अंदर अगर उसने कॉग्निजेंस लिया तो क्लॉज बी के अंदर आएगा। अगर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट केस के ऊपर कॉग्निजेंस लिया तो सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर कॉग्निजेंस लेगा। और अगर सुओ मोटो अगर कॉग्निजेंस लेता है सॉरी, तो सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर कॉग्निजेंस लेगा। तो ये आज हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं कि इन 3 स्टेजेस के अंदर हम लोगों को आगे प्रोसीडिंग कैसे चलानी है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे गवर्न होता है। हमारे पास 3 रेमेडीज हैं। फर्स्ट रेमेडी ये है कि हम लोग पुलिस के पास जाकर के एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड रेमेडी ये है कि हम लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं। और थर्ड रेमेडी ये है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन के जरिए मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले सकता है। फर्स्टली, जब हम लोग कोई ऑफेंस कमिट होता है, अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। सेक्शन 2G के अंदर कॉग्निजेबल डिफाइन है। और उसके बाद हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं। ऑफेंस कमिट होने के बाद हम लोगों ने अगर एफआईआर दर्ज करी तो उसके बाद जो पुलिस वाले हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे 161 के अंदर। 164 के अंदर मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर डिस्कवरी ऑफ वेपन्स आएगा, जिस वेपन से ऑफेंस कमिट हुआ है उसको कलेक्शन होगा, ये पुलिस वाले करेंगे। एफएसएल की रिपोर्ट्स आएगी, मेडिकल की रिपोर्ट्स आएंगी और आपकी सीसीटीवी फुटेज हो गई, उसको कलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे कलेक्ट होने के बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस जब हो जाता है उसके बाद पुलिस वाले फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं लास्ट में। उस फाइनल रिपोर्ट को हम लोग चार्जशीट बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। उस पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट के बेस पर कॉग्निजेंस लेगा। तो पहले जो एफआईआर हुआ करती थी उसका सेक्शन 154 था, जो कि अब 173 के अंदर एफआईआर लॉन्च होगी। और पहले 161 के स्टेटमेंट जो पुलिस रिकॉर्ड करती थी, अब जो हो गया है बीएनएसएस में 180 के अंदर होगा। पहले 164 के अंदर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता था स्टेटमेंट, तो 183 के अंदर होगा। तो ये जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो भी था, डॉक्यूमेंट जितने भी रिपोर्ट्स आती थी, वो 293 सीआरपीसी 293 के अंदर एज एविडेंस माना जाता था। उसको हम लोगों को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती थी। वो सेक्शन 293 में था, जो कि अब बीएनएसएस में हो गया 229। उसके बाद क्या होता था कि चार्जशीट जो थी पहले 173 के अंदर क्लॉज 2 के अंदर फाइल करनी पड़ती थी, और अब जो है वो 193 क्लॉज 3 के अंदर फाइल करनी पड़ती है। और उसमें क्या था कि मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता था पहले 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेता था, और अब क्या है 210 सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी के अंदर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा पुलिस रिपोर्ट पर। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। कंप्लेंट केस में पहले क्या होता था? कंप्लेंट केस जो होता था, अगर हम कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट देते थे तो सेक्शन 200 के अंदर हम लोग कंप्लेंट देते थे। मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस जो था वो 2 तरह से लिया जाता था। मजिस्ट्रेट पहले कॉग्निजेंस अगेंस्ट ऑफेंस लेता था, जिसमें मजिस्ट्रेट जो कंप्लेनेंट होता था उसको एग्जामिन पहले करता था। कंप्लेनेंट जो है पहले एग्जामिन होगा, उसके साथ विटनेसेस एग्जामिन होंगे, उसके बाद कुछ ऐसा फ्रूटफुल लगा कि ये केस आगे बढ़ाया जा सकता है तो आपका इशू प्रोसेस होता था, डायरेक्टली इशू प्रोसेस होता था। अदरवाइज मजिस्ट्रेट क्या करता था? डिसमिस कर देता था। इसमें एक्यूज का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता था पहले। लेकिन अब क्या हो गया है, अब यहाँ पर जैसे ही इसको आपको एग्जामिन करने के लिए आप नोटिस भेजेंगे या कंप्लेनेंट को नेक्स्ट डेट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो वो एक्यूज है उसको आपको नोटिस पहले ही देना पड़ेगा। यहाँ पर ही साथ में जब आप यहाँ का एग्जामिनेशन के लिए इनको समन करें, वैसे ही एक्यूज को भी समन करना पड़ता है अब। तो उसमें क्या हुआ कि आगे 202 में पहले क्या होता था? इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। अगर कोई भी सुफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले कंप्लेनेंट की कंप्लेंट में तो मजिस्ट्रेट क्या करता था? इंक्वायरी कर सकता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करता था। इन्वेस्टिगेशन मतलब यहाँ पर जो 2 इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ की लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल डिफर करती है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वालों को राइट था अरेस्ट करने का विदाउट वारंट, लेकिन यहाँ पे अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है कंप्लेंट केस के अंदर। तो इसलिए इसको इंक्वायरी भी बोला जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन होगी। तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो 202 का जो सेक्शन है तब अप्लाई होगा। अदरवाइज
एग्जामिनेशन के बाद या तो डिसमिस करेगा मजिस्ट्रेट या तो इशू प्रोसेस करेगा। इशू प्रोसेस का मतलब ये होता है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, कॉग्निजेंस अगेंस्ट एक्यूज्ड। ये जो कॉग्निजेंस अगेंस्ट एक्यूज है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये है कि एक्यूज को बुलाया जा रहा है कोर्ट में सप्लाई करने के लिए कॉपी, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट कंप्लेनेंट ने लगाए हैं, जो एविडेंस लगाए हैं, इसको सम्मन करके बुलाया जाएगा, या सम्मन करेंगे इशू प्रोसेस में, या अगर सम्मन पे नहीं आता तो वारंट करके बुलाएंगे। तो उसके बाद उसको कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा और कॉपी सप्लाई की जाएगी। तो पहले जो सेक्शन था 207 के अंदर हम लोगों को अक्यूज को कॉपी सप्लाई होती थी, और 208 के अंदर अगर कोर्ट ऑफ सेशन उसको इशू प्रोसेस कर रहा है तो 208 के अंदर होगी, वैसे मजिस्ट्रेट कर रहा है तो 207 के अंदर होगी, जो कि अब सेक्शन हो गया 230 और 231 हो गया है कोर्ट ऑफ सेशन का, ठीक है। ये एमएम करेगा, अब एमएम तो है नहीं, तो जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर इशू प्रोसेस करेगा तो 230 के अंदर आएगा, अगर कोर्ट ऑफ सेशन करेगा तो 231 के अंदर आएगा। तो पहले जो कंप्लेंट होती थी वो 200 के अंदर होती थी, और अब जो होती है वो 223 के अंदर होती है। अब 223 का प्रोसीजर लगेगा, उसके बाद अगर कोर्ट जो कॉग्निजेंस लेगा सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर कोर्ट कंप्लेंट केस पर कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद जो ये प्रोसीजर चलेगा उसमें ये डिसाइड होगा कि वो डिसमिस करेगा या इशू प्रोसेस करेगा। इशू प्रोसेस करने के बाद जैसे इशू प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर इशू प्रोसेस में कॉग्निजेंस जो होगा वो अगेंस्ट अक्यूज के लिया जाएगा। जो इशू प्रोसेस का जो सेक्शन था वो पहले 204 था और अब 227 हो गया है। डिसमिस का जो पहले सेक्शन था वो 203 था, अब 226 हो गया है। इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का जो पहले सेक्शन था वो 202 था और अब हो गया 225, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्लॉज पे, थर्ड पॉइंट पे। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? अगर मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी रिलेटेड ऑफेंस की, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? जैसे कोई किसी एरिया के अंदर हम लोग कोई इलीगल काम चल रहा है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, जैसे किसी का तस्करी चल रही है या फिर किसी तरह का प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है या चरस गांजा या फिर किसी भी इलीगल चीज का सप्लाई हो रहा है, तो वहां पर जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है उसमें अगर हम मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस को डायरेक्शन देगा तो वहां पे पुलिस उनको क्या कर सकती है? सतर्क कर सकती है। इस वजह से मजिस्ट्रेट को अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो मजिस्ट्रेट उसकी इन्फॉर्मेशन को सोर्स मान के या टीवी में देख के या सीसीटीवी फुटेज में देख करके या कोई भी इन्फॉर्मेंट उनको इन्फॉर्म करता है या किसी अदर सोर्स से उनको पता चलता है, तो मजिस्ट्रेट डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले लेगा। वो जो कॉग्निजेंस जो लेगा, कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है कि इशू प्रोसेस करना दूसरी पार्टी को। इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इसमें कोई किसी चीज का कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर डायरेक्टली मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया। इसका मतलब इशू प्रोसेस कर रहे हैं उस इंसान को जिसके अगेंस्ट मजिस्ट्रेट को सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं, तो उसको कॉल किया जाएगा कि उसको सप्लाई की जाएगी उसको कॉपी 230 या 231 के अंडर। 230 में क्या होगा? मजिस्ट्रेट कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और 231 के अंदर अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन उस केस के अंदर कॉग्निजेंस ले रहा है तो, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आगे जो हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजरल जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसी के बेस पे होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आप सभी इस क्लास को अच्छे से समझिए कि ये प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट कैसे हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इनिशिएट करने के बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेने तक मैंने आपको समझाया। यहाँ पर एग्जामिनेशन होने से आगे तक इशू प्रोसेस का मतलब कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ने ले लिया है, और यहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुओ मोटो ले रहा है वहाँ पे इशू प्रोसेस डायरेक्टली ले रहा है। तो इशू प्रोसेस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि इशू प्रोसेस हमारा कैसे हो रहा है, और उसके बाद हम आने वाली क्लासेस में आगे फर्दर इसकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।